नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित में। दोस्तों, अगर आप निफ्टी को ट्रेड करना पसंद करते हो तो मैं यह मानता हूं कि अधिकतम आप 75% अपने एसएल ही हिट कराते होगे। एसएल हिट क्यों कराते होगे? क्योंकि बहुत ट्रेडर शेयर मार्केट के अंदर ऐसे हैं जो YouTube पर लाइव बैठ जाते हैं और वहां से डाटा उठाते हैं कि कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है, और इस टाइप की ट्रेडिंग करके जो हमारे बिगनर ट्रेडर हैं या रिटेलर हैं वो अपना क्या कराते रहते हैं, एसएल हिट कराते रहते हैं, और एसएल हिट के कारण वो एक दिन अपना सारा कैपिटल जीरो कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको शेयर मार्केट की संपूर्ण जानकारी होनी बहुत जरूरी है। संपूर्ण जानकारी का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही शेयर मार्केट का पढ़ लें। मेरा कहने का मतलब है जो जनरल चीजें होती हैं, जैसे कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, इंडिकेटरों को समझना, चार्ट का एनालिसिस करना, हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होने चाहिए, प्राइस एक्शन का बिहेवियर पता होना चाहिए, ऑप्शन चेन पता होनी चाहिए, एफआईआई डीआईआई के डाटा का खरीदना, बिकवाली करना, वो सारी जानकारी हमको एक दिन ट्रेड करने से पहले पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, वहां जाकर एकदम स्टेप बाय स्टेप और सरल भाषा में सीखिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि हम अपने सेटअप सपोर्ट पर कैसे बना सकते हैं या अपना सेटअप रेजिस्टेंस पे कैसे बना सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर एकदम सिंपल और स्टेप बाय स्टेप्स एकदम साधारण भाषा में बताने वाला हूं, जहां पर हम ज्यादा कुछ यूज नहीं करेंगे। हम वहां पर ओनली एंड ओनली प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन और एफआईआई और डीआईआई के डाटा से हम कैसे अपने सेटअप या अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मेरा आप लोगों से बस यही निवेदन रहेगा कि वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखना है, वीडियो को एकदम पूरा देखना है। अगर वीडियो आपको वहां पर थोड़ा नॉलेजेबल लगेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को दबा के रखना है, और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, और कमेंट में बताना कि क्या आपने अब से पहले अपना ऐसे सेटअप बनाया था। दोस्तों, अब आप लोग मेरा पढ़िए डिस्क्लेमर, फिर मैं मिलता हूं अपने मेन वीडियो पर, जहां मैं आप इन तीन चीजें प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन और एफआईआई डीआई के डाटा का मिक्स करके एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाकर देने वाला हूं कि हमें सपोर्ट पर कैसे बाई करना है। और दोस्तों, अगर हमको कोई भी स्ट्रेटजी बनानी है, चाहे अपनी बाइंग की बनानी हो, चाहे सेलिंग की बनानी हो, हमें सपोर्ट पे बाय करना हो या हमें रेजिस्टेंस पर बाय करना हो, तो सबसे पहले हमें तीन चीजें परफेक्ट पता होनी चाहिए, जहां से हम अपने सेटअप को आसानी से फाइंड कर सकते हैं या अपने ट्रेड को पंच कर सकते हैं। नंबर एक पर आता है हमारे लिए प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन हमको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि प्राइस के बिहेवियर से ही हम क्या पता लगाते हैं, एक तो सप्लाई का पता लगाते हैं और दूसरा डिमांड का पता लगाते हैं। कहने का मतलब है सपोर्ट का पता लगाते हैं और रेजिस्टेंस का पता लगाते हैं। इसीलिए हमें क्या पता होना चाहिए? प्राइस एक्शन हमें जरूर पता होना चाहिए। दूसरा, हमको प्राइस एक्शन के साथ में ऑप्शन चेन का ज्ञान जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऑप्शन चेन के अंदर जो कंपोनेंट दिए होते हैं, आस्क एंड बिड प्राइस, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, दोस्तों यहां से हमको बहुत हेल्प मिलती है चार्ट को समझने के लिए। कहां पर बड़े ट्रेडर अपनी पोजीशन बना रहे हैं, वो सेलिंग साइड बना रहे हैं या बाइंग साइड बना रहे हैं। इसीलिए क्या होना चाहिए? हमें ऑप्शन चेन का ज्ञान होना चाहिए। अब मेन पॉइंट आता है हमारा, अगर हमें इन दोनों की पता है, हमें यहाँ पर अभी कोई इंडिकेटर नहीं पता, कुछ नहीं पता, हमें खाली क्या आता है, प्राइस एक्शन को रीड करना आता है अच्छे तरीके से, जहां से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सप्लाई एंड डिमांड जोन निकाल लेते हैं। ऑप्शन चेन की रीडिंग करनी हमें बहुत ठीक से आती है, हमें पता है कि ऑप्शन का प्राइस कब बढ़ेगा, ओपन इंटरेस्ट घटेगा या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में बदलाव आएगा। कि ऑप्शन चेन से भी हमको यहाँ से कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा कि हमें क्या डिसीजन लेना है, बाइंग की साइड लेना है या सेलिंग की साइड लेना। अब मेन पॉइंट आता है हमारा एफ आई आई एंड डी आई आई। मन में सवाल आ रहा होगा जिसको नहीं पता होगा कि एफआईआई और डीआईआई क्या होते हैं। दोस्तों, एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। ये क्या होते हैं? ये होते हैं बड़े प्लेयर। ये क्या होते हैं? ये बड़े प्लेयर होते हैं। इनके अंदर क्षमता होती है शेयर मार्केट को ऊपर ले जाने की और शेयर मार्केट को नीचे ले जाने की। ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों
ये सेम डायरेक्शन में कार्य करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता है कभी भी। बाई चांस ही ऐसा होता है कि एफआईआई और डीआईआई दोनों एक दिन में सेम डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं। कहने का मतलब है अगर एफआईआई ने बाइंग की है, अगर एफआईआई ने किसी स्टॉक या ऑप्शन को खरीदा है तो वहीं पर डीआईआई क्या कर रहे होंगे, वो सेल कर रहे होंगे। वो क्या कर रहे होंगे, सेलिंग कर रहे होंगे। ऐसा क्यों होता है कि एफआईआई बाइंग करते हैं तो डीआईआई सेलिंग करते हैं, और एफआईआई सेलिंग करते हैं और ये बाइंग करते हैं। क्योंकि क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि दोस्तों ये मार्केट के ट्रेंड को, सेंटीमेंट को बनाए रखते हैं। इन दोनों को इसीलिए एक को खरीदना है तो एक को बेचना है, और एक दूसरे को बेचना है तो पहले को खरीदना है। और यहां पर जो सबसे ज्यादा इन एफआईआई और डीआईआई का सबसे ज्यादा जो शिकार होता है वो कौन होता है? रिटेलर। अब वो रिटेलर अपना शिकार क्यों कराता है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है? कि आजकल क्या है कि यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो डेली मॉर्निंग में लाइव बैठ जाते हैं आकर। वो क्या करते हैं? वो लाइव बैठ जाते हैं और उनके जो सब्सक्राइबर होते हैं, उनके जो फॉलोवर होते हैं, वो उन्हें लाइव देखते हैं। वो वहां पर ना तो बताते हैं चार्ट का एनालिसिस कैसे करेंगे, वो डायरेक्ट अपने जोन बनाए रखते हैं। अपना पर्टिकुलर कोई डाटा वो नहीं दिखाते, एक मॉनिटर को दिखाते रहते हैं जहां पर वो 3 चार्ट लगा लेंगे, बैंक निफ्टी का, निफ्टी का, फिन निफ्टी का, या कोई भी फ्यूचर का चार्ट इसके साथ में वो लोग मिक्स कर लेंगे। अब दोस्तों वहां पर वो बोलते हैं कि यहां पर आएगी तो हमें बाय कर लेना है कॉल को, मार्केट अगर यहां पे जाएगी तो हमें पुट बाय कर लेना है। अब आप लोगों को भी पता होगा कि सपोर्ट पर भी खरीदा जाता है और रेजिस्टेंस पर भी खरीदा जाता है। सपोर्ट पर हम कॉल को बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पर हम पुट को बाय करते हैं। लेकिन दोस्तों बाइंग का सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट है वो है पिन पॉइंट। अब वो पिन पॉइंट कैसे है? दोस्तों हमने सपोर्ट पर पहुंचा, खरीद लिया, अब हमारे खरीदते ही तो मार्केट मूव करना स्टार्ट नहीं करेगी। हम हैं छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर, हमारे पास में 1-2 लाख का कैपिटल होता है, इसको हम यूं ही शेयर मार्केट को जीरो करने देते हैं। वहां पर हम अपने पिन पॉइंट नहीं ढूंढते हैं। पिन पॉइंट कहने का मतलब है कि कब हमें सपोर्ट पे बाय करना है और कब हमें रेजिस्टेंस पर बाय करना है। अब दोस्तों अगर हमें पिन पॉइंट पर कार्य करना है, दोस्तों हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर बाई और सेलिंग करनी है। ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। अगर यहां पर हमको सपोर्ट पर कॉल को खरीदना है और रेजिस्टेंस पर हमको पुट पर खरीदना है, तो यहां पर हमें क्या फाइंड करना होगा? दोस्तों हमें करना होगा यहां पर पिन पॉइंट। पिन पॉइंट क्यों फाइंड करना होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट सपोर्ट पर आई, हमने बाइंग करा और डायरेक्ट चली गई। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, बड़े प्लेयरों का मोटिव होता है एसल हंट करना। वो किस उद्देश्य से मार्केट के अंदर आते हैं कि हमें स्टॉप लॉस हंट करना है और अपना पैसा बनाना है खाली। तो दोस्तों यहां पर इस सपोर्ट पर हमें डायरेक्ट बाय नहीं करना है। हमें क्या नहीं करना है? डायरेक्ट बाय नहीं करना है, क्योंकि हमें यहां खोजना है पिन पॉइंट कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से मार्केट उठना स्टार्ट करेगी। अब वो पिन पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं? वो पिन पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें पता होना चाहिए प्राइस का एक्शन, कि प्राइस एक्शन हमको क्या बता रहा है। ऑप्शन चेन का हमको पता होना चाहिए कि ऑप्शन चेन से हम कैसे डाटा निकालेंगे। और तीसरा हमको पता होना चाहिए डीआईआई एंड एफआईआई का डाटा। अब इस पिन पॉइंट के लिए हम इन 3 चीजों का मिश्रण करेंगे, तब जाकर हम पिन पॉइंट निकालना आपको सिखाएंगे, जो क्या कहलाएगा हमारा। इसको ही हम सेटअप बोल सकते हैं, इसको ही हम स्ट्रेटजी बोल सकते हैं अपनी, कि हमारी सपोर्ट पर ये स्ट्रेटजी है और रेजिस्टेंस पर हमारी ये स्ट्रेटजी है। दोस्तों मार्केट को कौन चलाता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। बड़े प्लेयर मार्केट को चलाते हैं, तो हमें इनका डाटा फॉलो करना होगा। हमें किसी के कॉल या पुट पर कोई कार्य नहीं करना है।
अगर हमें व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर लाइव आकर कोई बता रहा है कि हमको यहाँ से कॉल को बाय करना है, यहाँ से हमको पुट को बाय करना है, तो दोस्तों हमको आज से ये अपनी आदत छोड़नी होगी। क्यों छोड़नी होगी? अगर ट्रेडर बनना है तो मार्केट को समझना होगा, मार्केट के सेंटीमेंट को समझना होगा, मार्केट के ट्रेंड को समझना होगा। अगर ये सारी चीजें समझनी है तो हमको इन चीजों का बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और इसके साथ में हमें इंडिकेटरों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। अब दोस्तों मैं एक चार्ट बनाऊंगा, इस पर चार्ट पर आप लोगों को समझाऊंगा कि वहां पर अगले हमने एक दिन पहले का FII DI का डाटा लेके चलेंगे, चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएंगे, प्राइस एक्शन का बिहेवियर समझाएंगे, और फिर बताएंगे कि हमारा सेटअप यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर वो पिन पॉइंट बन रहा है कि हमें बाई करना है या नहीं करना है। दोस्तों अब हम समझेंगे कि प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन और FII DII के डाटा को लेकर साथ में चलेंगे तो हम अपना सेटअप कैसे बना सकते हैं निफ्टी के लिए, वो भी इंट्राडे ट्रेड के लिए। हमने मान लिया कि क्या है, हमारा निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है। दोस्तों यहाँ पे फोकस करने वाली बात है, दोस्तों यहाँ पर फोकस करने वाली बात है कि मार्केट जैसे ही सपोर्ट पर आया फर्स्ट टाइम में, वैसे ही रेजिस्टेंस की साइड को चला गया। मतलब नो कंसोलिडेशन जोन, यहां पर कोई भी मार्केट ने अपनी रेंज नहीं बनाई। लेकिन जब मार्केट सेकंड टाइम आया सपोर्ट पर, तो मार्केट ने कुछ टाइम अपना बिताया। सेकंड टाइम में क्या हुआ, प्राइस ने कुछ समय अपना सपोर्ट पर बिताया और ब्रेकआउट किया फिर इस जोन का, फिर मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर गई। ऐसा ही हमें रेजिस्टेंस पे देखने के लिए मिलता है, और ऐसा ही फिर हमें थर्ड टाइम पे देखने के लिए मिल रहा है कि यहां पर सबसे लंबा कंसोलिडेशन जोन हुआ है। कहने का मतलब है जो ये सपोर्ट है वीक होती जा रही है, वीक होती जा रही है। किससे पता चल रहा है? कैंडलों के फॉर्मेशन से पता चल रहा है कि कैंडल जो है हमारे यहाँ पर स्मॉल स्मॉल बन रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉल कैंडल बन रही हैं। फर्स्ट टाइम में देखा कि मार्केट ने नो मतलब कंसोलिडेशन जोन अपना क्रिएट नहीं किया, प्राइस वहां पर नहीं रुका और एकदम से अपने रेजिस्टेंस पर चला गया। फिर हमने सेकंड टाइम देखा कि प्राइस ने वहां पर कुछ अपना जोन बनाया, प्राइस वहां पर कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन में रहा, एक जोन में रहा, और फिर प्राइस थोड़ी देर बाद फिर निकलता है अपने उसी रेजिस्टेंस के लिए। तीसरे टाइम में हम देखते हैं कि प्राइस अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन में है। यहाँ पर क्या कर रहा है प्राइस, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी कैंडलें बना रहा है और उसके बाद में कुछ ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद में ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। दोस्तों तो यहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर फंसता है। कौन फंसता है? एक रिटेल ट्रेडर फंसता है, क्योंकि उसे यहाँ पर बता दिया कि ये क्या है, हैवी सपोर्ट जोन है। दोस्तों अगर ये हैवी सपोर्ट जोन होता तो ये फर्स्ट टाइम की तरह ही कार्य करता, फर्स्ट टाइम की तरह ही कार्य करता। यहाँ पर प्राइस जैसे ही आता वैसे ही रेजिस्टेंस के लिए चल देता। लेकिन फर्स्ट टाइम पर उसने कुछ समय बिताया और थर्ड टाइम पर उसने सबसे अधिक समय बिताया। अब कहने का मतलब है कि ये सपोर्ट अब वीक हो चुका है, अब ये सपोर्ट वीक हो चुका है। ये किससे पता चला? ये पता चला हमें प्राइस एक्शन से, प्राइस के बिहेवियर से, कि प्राइस ने बहुत समय यहाँ पर होल्ड किया है, जिसकी वजह से ये सपोर्ट अब वीक हो चुका है। प्राइस से कंफर्मेशन हो गया हमारा। अब हम यहीं पर ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे। यहाँ पर क्या देखना है हमें? ऑप्शन चेन का डाटा देखना है हमें, ऑप्शन चेन को देखना है। जिस स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट चल रही है हमें उस टाइम का, वहां पर उस स्ट्राइक का क्या देखना है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट देखना है। जब दोस्तों ये दोनों चीजें हम देख लेंगे, तीसरा अब हमारे पास में डाटा आता है FII एंड DII। जब हम एक दिन पहले का डाटा अपने पास में रख लेंगे, कहने का मतलब है अगर मार्केट ने यहां पर सेम डे में क्लोजिंग कर दी, क्या किया? सेम डे क्लोज कर दिया। अब हमें क्या करना होता? हमें करना होता नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट डे का प्रोग्राम सेट करना होता है, अपने सेटअप बनाने होते हैं हमें कि हमें कहां पर बाय करना है, कहां पर बाय नहीं करना है। दोस्तों
अब हमने पिछले सपोर्ट को गहराई से समझा, प्राइस के बिहेवियर को समझा, प्राइस से समझा कि ये सपोर्ट अब हमारे लिए वीक हो चुकी है। अब प्राइस ने यहां पर हुआ क्या, सेम डे प्राइस हमारा सपोर्ट के ऊपर क्या हुआ, क्लोज हुआ। सबसे बड़ी बात है ये कि प्राइस हमारा सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ। अब यहां नेक्स्ट डे एक रिटेलर या एक बिगनर ट्रेडर जो भी है ऑप्शन बायर, उसको फंसाया जाएगा और यहां से मार्केट को नीचे ले जाया जाएगा। एक कहानी और दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं। ये मेरा रेजिस्टेंस तो सेम है, ये रेजिस्टेंस मेरा सेम है, लेकिन अगर हम इस रेजिस्टेंस को भी थोड़ा डाउन मान लेते, कहने का मतलब है कि पहले प्राइस ने जहां पर क्लोज किया है वहां पर प्राइस ने अब क्लोज नहीं किया है। यहां पर क्या है, एक ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करेंगे तो यहां पे प्राइस के बिहेवियर भी हमको समझाता है कि अब हमारा सपोर्ट यहां धीरे धीरे वीक हो रहा है। बात आती है कि हम अपना सेटअप कैसे बनाएं नेक्स्ट डे। अब हमको वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है मार्केट को। अब वो क्यों करना है दोस्तों, अब हम देखेंगे सबसे पहले कि नेक्स्ट डे प्राइस का बिहेवियर हमें समझ में आ गया कि हाँ सपोर्ट पर प्राइस ने क्लोजिंग की, ऑप्शन चेन देखा, वहां से भी हमने वेरीफाई किया ओपन इंटरेस्ट के द्वारा। तीसरा, हमने जो ये एफआईआई और डीआईआई का डाटा देखा। दोस्तों यहां पर हमें देखना है कि अगर हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो क्या एफआईआई निफ्टी के फ्यूचर में बाइंग पोजीशन बनाकर गए हैं, बाइंग पोजीशन बना के गए हैं। अगर निफ्टी का फ्यूचर वो खरीद के गए हैं तो ये हमारे लिए फिर से सपोर्ट का कार्य करेगा। और जब प्राइस रिटेस्ट करने यहां पर आएगा, जब प्राइस इसको रिटेस्ट करने यहां पर आएगा तो हमको क्या करना है, अपना एक छोटा सा सेटअप बनाना है और अपनी एंट्री इसके अंदर करनी है। अब हमने क्या देखा कि क्या एफआईआई फ्यूचर के अंदर बाइंग करके गए, अगर करके गए हैं तो वेल एंड गुड है। ये हमने वेरीफाई किया किससे, एक दिन पहले के डाटा से। फिर हमने देखा क्या कैश मार्केट में भी बाइंग करके गए हैं वो लोग, वो हमने फिर हमारा वेरीफाई हुआ कि बाइंग करके गए हैं। दोस्तों यहां पर हम क्या करते हैं, हम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए चलते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन भी शेयर मार्केट के लिए माई बाप नहीं है। यहां पर हमको देखना है कि प्राइस एक्शन से तो हमें पता चल रहा है कि मार्केट अपनी वीक होती जा रही है। मेरे इस चार्ट पर मत जाना है, चार्ट थोड़ा सा गलत बन गया है। अगर प्राइस ने पहली बार ये रेजिस्टेंस माना और ये सपोर्ट माना, दूसरी बार प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को थोड़ा नैरो किया, तीसरी बार फिर नैरो किया, चौथी बार फिर नैरो किया। कहने का मतलब है यहां पर क्या है, एक पैटर्न तैयार हो रहा है। यहां से क्या है, हाई को रिजेक्ट किया जा रहा है, हाई को रिजेक्ट किया जा रहा है सेल रो के द्वारा, हाई को रिजेक्ट किया जा रहा है सेल रो के द्वारा। और बायरों का यहां पर क्या है, बायर यहां पे समय लगा रहे हैं, जैसे ये है बायर यहां पे क्या है, समय लगा रहे हैं ऊपर जाने के लिए। दोस्तों ये जो समय लग रहा है ये ही हमको सब कुछ, ये ही हमको समझाएगा कि मार्केट कहां जाने वाली है। इसीलिए हमें प्राइस एक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। जब दोस्तों नेक्स्ट डे हमारी मार्केट ओपन होगी, हमने एफआईआई डीआईआई का डाटा अपने नोटपैड में लिख कर रखा है, हमें वेट करना है प्राइस का क्या, या तो इस सपोर्ट पर आए, कहां आए, इस सपोर्ट पर आएगी तो हम क्या करेंगे, एक बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। कब बनाएंगे, रीटेस्ट पर बनाएंगे। कब बनाएंगे, रीटेस्ट पर बनाएंगे। हमने एफआईआई डीआईआई से क्या देखा कि उन लोगों ने भी कैश मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में, ऑप्शन मार्केट में वो लोग क्या करके गए हैं, बाइंग करके गए हैं, जिससे हमारे पास में एक अच्छा कंफर्मेशन है कि मार्केट कल भागने वाली है। अब दोस्तों ये तो हमारा हो गया कॉल बाय के लिए, कि हमें क्या देखने के लिए मिला कि वो बाइंग करके गए हैं। अगर हमें रेजिस्टेंस का अपना सेटअप बनाना हो तो वहां पर हमें इनके सेलिंग देखनी पड़ेगी कि क्या फ्यूचर में वो बाइंग करके गए हैं या सेल करके गए हैं। कहने का मतलब है कॉल राइटिंग करके गए हैं या पुट राइटिंग करके गए हैं। अगर ये
अगर हमें राइटिंग जिस साइड की देखने के लिए मिलेगी डाटा से, उस साइड के लिए हमें सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर प्राइस को वेट एंड वॉच करना होगा और अपना एक पिन पॉइंट ढूंढना होगा। प्राइस अपना कंसोलिडेशन जोन पूरा करेगी। कहने का मतलब है कि प्राइस एकदम सपोर्ट पर आकर ना ही भागती है, ना ही रेजिस्टेंस पर आकर भागती है। अगर वो भागती है तो पहली बार ही ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है, जैसा हमें यहाँ देखने के लिए मिला कि प्राइस जैसे ही अपने सपोर्ट पर आया, गया, रेजिस्टेंस पाया, फिर सपोर्ट पर आया तो थोड़ा कंसोलिडेशन जोन क्रिएट करा, फिर थर्ड टाइम आया तो फिर ज़्यादा कंसोलिडेशन जोन क्रिएट करा। दोस्तों ये कंसोलिडेशन जोन जो होते हैं ये ही हमको फंसाते हैं। क्यों फंसाते हैं? एक बिगनर ट्रेडर हो चाहे एक रिटेल ट्रेडर हो, उसको बताया जाता है कि जब सपोर्ट 2 से 3 बार टेस्ट हो जाए तो ये हमारे लिए हैवी सपोर्ट का कार्य करेगी। लेकिन वो लोग ये नहीं बता रहे कि अगर प्राइस यहाँ पर ज्यादा समय कंसोलिडेशन जोन में है तो क्या फिर भी ये हमारे लिए सपोर्ट का कार्य कर रहा है हैवी। दोस्तों अगर वो हैवी सपोर्ट का कार्य करता तो पूरे दिन कंसोलिडेशन जोन में नहीं रहेगा, वो वहां से निकलकर चल देगा। ये सारी की सारी बातें हमें पता चलती हैं किससे? प्राइस के बिहेवियर से, कि प्राइस अपने पिछले हाई को ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें एफआईआई डीआईआई का डाटा देखना है, ऑप्शन चेन के अंदर उस स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट देखना है और एक पिन पॉइंट निकालना है। अब वो पिन पॉइंट कैसे निकालेंगे? दोस्तों अगर यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जोन था, अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा था और यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा था, कहने का मतलब है यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है? पावर में है कि बायर अपना सपोर्ट ब्रेक नहीं होने दे रहे, सेलर अपना रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होने दे रहे। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमें क्या ढूंढना है? पिन पॉइंट। पिन पॉइंट क्यों ढूंढना है? क्योंकि हम लोग सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर पहुंचते ही मार्केट के अंदर अपनी बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो हमारी मिस्टेक होती है, जहां पर हमको हमारा लॉस जो है बढ़ता हुआ नजर आता रहता है टाइम डिके के कारण, कि टाइम डिके से हमने जो ऑप्शन को बाय किया है वो धीरे 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 लॉस शो करना स्टार्ट कर देता है। वहां पर हम लोगों का यही रहता है कि मार्केट तो ऊपर जा रही है लेकिन हमारा ऑप्शन क्यों नहीं बढ़ रहा। मार्केट तो ऊपर जा रही है लेकिन हमारा ऑप्शन क्यों नहीं बढ़ रहा। दोस्तों वहां होता है टाइम डिके। टाइम डिके किसके खाते में जाता है? ऑप्शन सेलर के खाते में पैसा जाता है सारा का सारा। इस वजह से यहां पर अगर हम ये एफ आई आई एंड डी आई आई की डाटा को देखकर चलेंगे तो हम सब पता लगा लेंगे कि सपोर्ट पर सेलिंग की गई है या बाइंग की गई है बड़े प्लेयरों के द्वारा, या कॉल राइटिंग की गई है या पुट राइटिंग की गई है। दोस्तों यहीं से हम अपना पिन पॉइंट निकाल सकते हैं जब हम इस डाटा को इसके साथ में एनालाइज करके चलेंगे। कहने का मतलब है जब हम ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन और एफआईआई डीआईआई के डाटा को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम रेजिस्टेंस पर पुट बाई की पोजीशन बना सकते हैं, सपोर्ट पर कॉल बाई की पोजीशन बना सकते हैं। वो बना सकते हैं खाली प्राइस के बिहेवियर को देखकर ही। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि ये किस प्रकार का सेटअप हुआ, क्या समझाया तुमने और क्या हमको समझ में आया। दोस्तों मैं आपको चार्ट पर नहीं दिखाना चाहता, नहीं दिखाना चाहता। कहने का मतलब है मैं डेली का अपना एनालिसिस ऐसे ही करता हूँ, अपने नोट पैड पर डेली एफआईआई डीआईआई के डाटा को लिख कर रखता हूँ। ऑप्शन चेन से वहां पर किस स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट हो रहा है, कहाँ पर कम हो रहा है, कहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है, कहाँ पर पुट राइटिंग हुई है, उसे लिख कर रखता हूँ। प्राइस एक्शन के बिहेवियर से डिमांडेड सप्लाई जोन पर्टिकुलर लिख के रखता हूँ। जब मेरे किसी सपोर्ट पर, कहने का मतलब है डिमांड जोन पर या सप्लाई जोन पर प्राइस आता है और वहां पर मेरे को एफआईआई या डीआईआई का डाटा मेरे को बोलता है कि हमें बाइंग करनी चाहिए यहाँ पर छोटा सा एसएल लेके, या मेरे को ओपन इंटरेस्ट कहता है कि मेरे को यहाँ पे एक छोटा सा एसएल लेके अपना पिन पॉइंट पर कोई एंट्री बनानी चाहिए या कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मेरे को देखना चाहिए, तब जाके दोस्तों मैं अपनी एंट्री बनाता हूँ। मैं एवरेज प्राइस के सपोर्ट पे आने पर या रेजिस्टेंस पे जाने पर मैं अपनी एंट्री नहीं बनाता हूँ। दोस्तों मैंने जो समझाया है इसको आप बैक टेस्ट करके देखिए, आप इसको अपने नोटपैड पर लिखिए, बैक टेस्ट करिए, पेपर ट्रेड करिए, देखिए फिर आपको क्या रिजल्ट आता है। आप भी एक बिगनर ट्रेडर से एक प्रो ट्रेडर की सूची में 50% तो आ ही जाएंगे। वो कैसे आ जाएंगे? क्योंकि वो सब लोग आप लोगों को अपने सेटअप तो सिखाते हैं। वो 5 EMA, 21 EMA, 50 EMA, 200 EMA और RSI के
वॉल्यूम के। दोस्तों सेटअप बहुत सारे होते हैं, स्ट्रेटजी बहुत सारी होती हैं, लेकिन अगर 5 EMA पे कार्य करना है तो 5 EMA को पहले बैक टेस्ट करो। ऐसा नहीं है कि 5 EMA सदा काम करता है। 5 EMA मैं सोचता हूँ कि 5 EMA प्राइस के रिजेक्शन पर कार्य करता है। जब मार्केट हमारे रेजिस्टेंस पर होती है और EMA हमारे कैंडल के इस लो को नहीं ब्रेक छूता है या छू के निकलता है, तो हम लोग इसे ट्रेड करना पसंद करते हैं। लेकिन ये तो हमने देख लिया कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे थी, 5 EMA ने नेक्स्ट कैंडल के लो को टच नहीं किया है, तो इसका मतलब है प्राइस नीचे जाने वाला है। क्या हमने एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ली? क्या वहां पर हमने FII DII का डाटा देखा? क्या हमने प्राइस के बिहेवियर को समझा? दोस्तों जब तक हम प्रॉपर इन सारी चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। अगर स्ट्रेटजी बनानी है हम लोगों को तो हमें ये तीनों चीजों का पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट नंबर पर प्राइस एक्शन, सेकंड नंबर पर हमें ऑप्शन चेन का पता होना चाहिए, तीसरे नंबर पर हमें FII एंड DII का पता होना चाहिए कि वो क्या करके जा रहे हैं क्या नहीं। अब दोस्तों अब इन तीनों के साथ में हमें क्या लगाने हैं? इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्यों लगाने हैं? हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए। वो कार्य आप कीजिएगा, आपका कौन सा फेवरेट इंडिकेटर है उसको लगाकर यूज कीजिएगा। मैं तो पर्टिकुलर एक एक इंडिकेटर पे आपको स्ट्रेटजी समझाऊंगा कि सपोर्ट पर बाइंग के साथ में हमें RSI से कौन सा सिग्नल लेना है, MACD से कौन सा सिग्नल लेना है, या सुपर ट्रेंड से कौन सा लेना है, या बॉलिंजर बैंड से कौन सा लेना है। मैं तो आप लोगों को सिखाऊंगा सारे एक एक इंडिकेटर के साथ में इन तीनों चीजों को मिक्स करके या मिलाकर, इनके द्वारा ही, इन तीनों का यूज करके ही और एक एक इंडिकेटर का यूज करके ही मैं आप लोगों को सारे के सारी स्ट्रेटजियां और सेटअप बनाने सिखाऊंगा। दोस्तों अगर यह वीडियो मेरा आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो तो आपसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करना। दोस्तों अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगेगा तो आपको लाइक भी करना होगा, कमेंट भी करना होगा और शेयर भी करना होगा। दोस्तों इसी के साथ में जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।